Lecture series on symmetry and group theory in chemistry. Subject is physical chemistry. Course name is MSc Organic Chemistry. Paper code is PS02CCHE23 and institute name is MD Patel Institute of Physical Science and Research Anand and myself Dr. Rajiv Gupta. ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे पॉइंट ग्रुप्स हमने देख लिए हैं. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट ग्रुप्स हम देख चुके हैं. लो सिमेट्री वाले पॉइंट ग्रुप्स C1, पॉइंट ग्रुप CN, CS, CI और SN. फिर हाई सिमेट्री वाले कौन से देखे? CNH, CNV, DN, DNH, DND. ओके, तो अब इनमें हाई सिमेट्री में ही हमने मिसलेनियस पॉइंट ग्रुप्स देखे थे D इनफाइनाइट H और C इनफाइनाइट V. अब आगे इसी में मिसलेनियस पॉइंट ग्रुप्स में दो तीन पॉइंट ग्रुप्स और कवर कर सकते हैं. जैसे टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप. टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप ये सब भी हाई सिमेट्री में ही आते हैं. उसके अंतर्गत मिसलेनियस पॉइंट ग्रुप्स में कंसीडर करेंगे हम इनको. एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिनमें रहेगी, जैसे CH4, CCl4, ठीक है, जिनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो टेट्राहेड्रल से जुड़े हुए चारों एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन्स हैं, ये चारों के चारों एटम्स सेम होने चाहिए. अगर ये सेम है तभी टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप होगा. SiCl4, ओके, NiCO4, कार्बोनाइल, निकल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, NiCO4. तो ये सभी की सभी जो हैं इनके अंदर सेम ही पॉइंट ग्रुप होगा. इसका भी टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल. अब हम के सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे वो हम देख लेते हैं कि इनमें सिमेट्री एलिमेंट्स होगा. पहला तो E एलिमेंट होगा, देन इसमें C3 एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, सिमेट्री ऑपरेशंस, टोटल काउंटिंग सिमेट्री ऑपरेशंस को ही डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं काउंटिंग करके. टोटल 8 सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे C3 से रिलेटेड. मींस एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप देखेंगे तो 4 होंगे, 4 C3 एक्सिस होंगे यहाँ पर. ठीक है, 4 C3 एक्सिस. ठीक है ना. एक बार आप सिमेट्री ऑपरेशंस को हटा दीजिए, हम ओनली एलिमेंट्स को ही कंसीडर करते हैं. E4C3, देन 3C2, 6S4. अब 6 भी नहीं, इसमें हम 3 कंसीडर करेंगे. ओके, एक S4 के लिए 2 ऑपरेशंस काउंट होते हैं, तो इसलिए उसको कई बार 6 लिख देते हैं क्योंकि जब ऑपरेशंस की हम काउंटिंग करते हैं कि टोटल सिमेट्री ऑपरेशंस के साथ में बताते हैं. देन 6 सिग्मा D, ये सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे. अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये और ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पे नहीं है, यानी C3 एक्सिस यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है और ये C2 एक्सिस जो है वो प्राइमरी नहीं है. दोनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे नहीं है. अगर 90 डिग्री एंगल पे होते तो ये फिर D पॉइंट ग्रुप में जाता, डाइहेड्रल पॉइंट ग्रुप में चला जाता. तो C3 और C2 यहाँ पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है. अब कैसे होंगे ये ऑपरेशंस हम देख सकते हैं. अगर हम मीथेन का एग्जाम्पल लेते हैं, मीथेन मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट रहता है. इसमें ये वाला जो एक्सिस जाएगा, ये वाला एक्सिस कौन सा होगा? C3 एक्सिस. दिस एक्सिस इज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. जस्ट लाइक अमोनिया. अमोनिया में भी हमने ऐसे किया था. देखिए, अमोनिया मॉलिक्यूल में भी हमने ऐसे किया था. ये वाला जो एक्सिस हमने लिया था वो C3 एक्सिस था. तो जस्ट वैसा ही ये एक्सिस जो है वो एक्सिस हाइड्रोजन एटम, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके अंदर से जाएगा और ये तीनों की तीनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो डाउन साइड में रहेंगे, इनके सेंटर में से निकलेगा।
ठीक है, इन तीनों के सेंटर में से एक्सिस जाएगा और इनके थ्रू जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन के थ्रू। तो दिस इज C3 एक्सिस। यहां से आप देखोगे तो ये भी क्या है, C3 एक्सिस। ओके, यहां से आप देखोगे तो ये वाला एक्सिस भी क्या है, C3 एक्सिस। और इसी तरह से यहां से आप देखेंगे ये वाला एक्सिस भी कौन सा होगा, C3 एक्सिस। इस तरह से यहां पर 4 C3 एक्सिस आएंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड ऑपरेशंस कितने होंगे, कि C3 में n क्या है, 3। तो ऑपरेशंस कितने काउंट होते हैं, एक C3 के लिए कितने ऑपरेशंस होंगे, कितने ऑपरेशंस काउंट होंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट आर n-1, दैट इज 3 - 1 इक्वल्स टू 2। इसलिए एक C3 के लिए 2 ऑपरेशंस, तो 4 C3 के लिए हम ऐसा लिख देते हैं। ठीक है ना, जब करेक्टर टेबल्स टॉपिक के अंदर आएंगे हम, जो मैथमेटिकल पोर्शन है, थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकल पोर्शन है, उसके अंदर हम सिमेट्री ऑपरेशंस की काउंटिंग बताते हैं। तो वो जो आगे 8 हम कई बार लिखते हैं, वो दैट इज नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, पर टोटल एक्सिस जो है वो टोटल एक्सिस एलिमेंट्स 4 ही हैं। ठीक है ना, और हर एक से रिलेटेड दो ऑपरेशंस आएंगे, तो टोटल 4 हैं, तो टोटल इसके 8 हो जाएंगे। अब देखने हैं C2 एक्सिस कौन सा होगा। तो अब इसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम इस टाइप से ड्रॉ कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लेन में और यहां 2 हाइड्रोजन एटम्स बेज और डैश पर। तो यहां पर ये जो सिमेट्री का एक्सिस जाएगा, दिस इज C2। यानी आप 180 डिग्री यहां से रोटेट करोगे, 180 डिग्री रोटेशन करोगे, तो आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। आप नंबरिंग करके हम देख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। जब आप इसको इस एक्सिस से रोटेशन करोगे, इस एक्सिस से रोटेशन करोगे, तो H2 H1 की जगह H1 यहां आ जाएगा, ये वेज वाला डैश पे चला जाएगा, डैश वाला यहां वेज पे आ जाएगा। तो आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा, H2 H1 यहाँ पे वेज पर H4 और डैश पर H3। ये दोनों की दोनों इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर ये एक्सिस कौन सा होगा, C2। इसी प्रकार से यहां से भी एक C2 एक्सिस जाएगा। ठीक है, और एक C2 एक्सिस इस साइड से जाएगा, तो टोटल करके यहाँ पे 3 C2 एक्सिस होंगे, टोटल 3 C2 एक्सिस। इसी प्रकार से S4 तो हम एक लेक्चर में कंसीडर कर ही चुके हैं, जहां पर हमने एक लेक्चर में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी SN सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। वहां पे हमने इसको डिटेल में ले लिया था कि वहां पे मीथेन मॉलिक्यूल में S4 सिमेट्री एलिमेंट होता है, वहां पे हमने उसको डिटेल में लिया था। उस लेक्चर में आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। फिर आप देखोगे सिग्मा डी, डाईहेड्रल प्लेन। अब यहां डाईहेड्रल प्लेन टर्म इसलिए यूज किया है क्योंकि इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मीथेन मॉलिक्यूल में, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री दो C2 एक्सिस को मिडिल में से कट करता है। यानी अगर 2 C2 एक्सिस इस तरह से जाएंगे, ये C2 एक्सिस, यहां भी C2 एक्सिस, तो यहां से वो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास आउट होगा, तो उसको यहां सिग्मा डी नहीं है। अब यहां पे सिग्मा डी जो है वो टोटल 6 होंगे, यानी टोटल 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट हैं। जैसे हम एक सिमेट्री, एक प्लेन दिखा देते हैं, ये वाला प्लेन। सपोज कीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, ये जो तीनों की तीनों हैं ये प्लेन में प्रेजेंट हैं, प्लेन ऑफ पेपर में। ये वाला हाइड्रोजन क्या है, वेज पर, और ये दूसरा हाइड्रोजन क्या है, डैश पर। तो ये प्लेन जाएगा, ये जो प्लेन यहां से कट होगा, इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, ये तीनों की तीनों बीच में से कट होंगे जस्ट लाइक सैंडविच। और ऊपर की तरफ जो हाइड्रोजन है वो डाउन साइड वाले हाइड्रोजन यानी डैश वाले हाइड्रोजन को के साथ में मिरर इमेज बनाएगा। ठीक है ना, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ये वाला एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये वाला जो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा डी। तो इस प्रकार से एक ये प्लेन पॉसिबल है। ठीक है, उसके प्रकार से एक ये प्लेन पॉसिबल है, उसके बाद यहां से भी प्लेन पॉसिबल है। ऐसा करके टोटल 6 प्लेन्स, 6 सिग्मा डी प्लेन्स यहां पे पॉसिबल होंगे। तो ये सभी के लिए ये सेम ही रहेगा ये कंसेप्ट। तो ये एक मिसलेनियस केस है हाई सिमेट्री में टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप। नाउ नेक्स्ट
सिमेट्री पॉइंट ग्रुप लेते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। अब जैसे जैसे ये जो हाई सिमेट्री वाले पॉइंट ग्रुप्स आ रहे हैं, इनमें सिमेट्री एलिमेंट्स और उनके सिमेट्री ऑपरेशंस की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं डायरेक्टली उसको लिख देता हूं कि इसमें ई एलिमेंट होगा, देन उसमें 4 C3 एक्सिस होंगे, ओके, 6 C2 एक्सिस होंगे, 6 C2 एक्सिस होंगे, देन उसके बाद में उसमें 2 C4 एक्सिस होंगे, ओके, 3 C2 एक्सिस होंगे। ये बहुत ज्यादा संख्या में सिमेट्री ऑपरेशन। देन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट होगा, 3 सिग्मा एच प्लेन होंगे। जनरली हमने क्या देखा था कि सिग्मा एच प्लेन किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही होता है, जो भी प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक ही होता है सिग्मा एच प्लेन, लेकिन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 3 सिग्मा एच प्लेन पॉसिबल हैं। देन इसके अंदर 3S4 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री रोटेशन होगा। ठीक है ना, उसके बाद इसमें S6 रोटेशन भी प्रेजेंट है, और देन इसमें 6 सिग्मा डी प्लेन प्रेजेंट है। इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसको हमको एकदम बहुत ज्यादा डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है अभी कि ये सब सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के एग्जांपल्स आप देखोगे तो एग्जांपल्स हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे SF6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जितने भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएंगी वो सब की सब इसमें आ जाएंगे। PCl 6-, ओके, CO कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, हेक्साएमीन कॉम्प्लेक्स, इसकी भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो इन सभी में ये ध्यान रखना है कि इसमें जो ये मॉइटी होगी, जो लिगैंड होगा, ठीक है ना, जो ये लिगैंड प्रेजेंट है वो लिगैंड सभी की सभी सेम होने चाहिए। यानी कि ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं, 6 होते हैं लिगैंड्स प्रेजेंट, 6 लिगैंड्स हैं, तो सभी की सभी लिगैंड्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। यानी सभी की सभी एमीन है, सभी क्लोरीन है, सभी फ्लोरीन है, ओके, तो ये सभी सेम होने चाहिए। तो इनके अंदर ये सब सिमेट्री एलिमेंट्स आएंगे, उनके लिए पॉइंट ग्रुप क्या होगा, OH। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे SF6 में देखिए ये जो प्लेन जाएगा, इस प्लेन को क्या बोलना है, सिग्मा एच प्लेन। अब इसके साथ में यहां से जो प्लेन जाएगा, जो इस फ्लोरीन को, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, इनको कवर करेगा दिस प्लेन। ये प्लेन भी कौन सा बोल रहे हैं यहाँ पे, सिग्मा एच प्लेन। उसके अलावा ये यहां से जो कवर करेगा उसको भी क्या बोल रहे हैं, सिग्मा। इस तरह से 3 सिग्मा एच प्लेन। क्यों बोल रहे हो कि आप इस मॉलिक्यूल को ऐसा रखने के बजाय ऐसे रोटेट करके दूसरी तरह से रख दो कि ये दोनों फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो यहां आ जाएं इस प्लेन में, ठीक है, और ये दोनों के दोनों ऊपर चले जाएं, तो भी ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम ही दिखाई देगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में, ऑक्टाहेड्रल शेप में ये सभी की सभी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम ही होती हैं। जब ये सभी की सभी लिगेंड्स सेम टाइप के हैं तो ये बॉन्ड लेंथ भी जनरली क्या है, सेम ही होती हैं। तो 3 हमने सिग्मा एच। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसको हमको डिटेल में लेने की अभी जरूरत नहीं है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो भी एक मिसलिनियस पॉइंट ग्रुप्स में कंसीडर होता है। फिर एक लास्ट आता है IH पॉइंट ग्रुप, दैट इज इकोसाहेड्रल पॉइंट ग्रुप, ठीक है ना। इसके अंदर भी बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। हम जस्ट इसका शॉर्ट में बस एग्जांपल ले लेते हैं। इकोसाहेड्रल में जैसे डो डेका बोरेन B12 H12 2-, ये स्ट्रक्चर है। तो थोड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े बिग साइज के होंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा उनको देखना, तो इनमें इन पॉइंट ग्रुप्स थोड़े
कॉम्प्लेक्स पॉइंट ग्रुप्स हैं, इनके अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो डोडेका बोरेन हो गया एग्जाम्पल, ठीक है ना। डोडेकाहेड्रेन है, फुलरीन, ठीक है ना। C60, ठीक है ना, एक कार्बन का एक टाइप है C60 फुलरीन। दैट फुलरीन ऑल्सो कंटेन्स IH पॉइंट ग्रुप, इकोसाहेड्रल। तो ये सभी की स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हमको बहुत डिटेल में यहाँ अभी लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम सभी को पॉइंट ग्रुप्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। अब उनके हम डायरेक्टली क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स, कि सीधे हम इनके एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं कि कोई एक अननोन मॉलिक्यूल अगर आपके सामने आता है तो उसका पॉइंट ग्रुप आपको बताना होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो जस्ट वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के फॉर्म में हम ले लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल शेप या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज क्या है, मीथेन। मीथेन के लिए क्या पॉइंट ग्रुप है, अभी हमने देखा TD, ठीक है, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप। सभी की सभी जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम यहाँ कार्बन एटम है, इसके चारों ओर जो ये चारों के चारों ग्रुप अटैच हैं, तो चारों के चारों जो एटम्स हैं वो क्या है, सेम है। जब चारों एटम सेम होंगे तभी यहाँ पर टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप होगा। अगर एक भी चेंज हो गया इसमें से तो टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप नहीं होगा। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, शेप टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन उसका पॉइंट ग्रुप टेट्राहेड्रल नहीं होगा। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं कि सपोज करो इस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन एटम है, इसकी जगह हम क्लोरीन एटम कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, क्लोरीन एटम से। बाकी सब जगह हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अभी भी इसमें इसका शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। शेप तो इसका टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन इसका पॉइंट ग्रुप, जो ग्रुप थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका पॉइंट ग्रुप टेट्राहेड्रल नहीं होगा। इसका पॉइंट ग्रुप होगा C3V। ओके, जो हमने CNV पढ़ा था, हाई सिमेट्री वाला पॉइंट ग्रुप, उसके अंदर से आया है, दैट इज C3। एन यहां पर क्या है, 3 है, C3V पॉइंट ग्रुप। अब आप देखोगे C3V पॉइंट ग्रुप कैसे होगा कि यहां से जो एक्सिस जाएगा, दिस एक्सिस इज C3 एक्सिस। ओके, C3 एक्सिस। अब यहां से जो एक्सिस जा रहे थे, C3 एक्सिस जो इसमें प्रेजेंट हैं, वो C3 एक्सिस यहां पर लॉस्ट हो गए, वो C3 एक्सिस यहां पर प्रेजेंट नहीं है। C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पे से C3 एक्सिस लगाते हो, फिर आप रोटेशन करोगे तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह आ जाएगा, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल आपको डिफरेंट दिखाई देगा, इक्विवेलेंट दिखाई नहीं देगा। तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स है वो सभी यहाँ पे लॉस्ट हो गए। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो थी वो भी उस टाइप से थोड़ी लॉस्ट हो गई। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जस्ट किसके जैसा है, अमोनिया मॉलिक्यूल जैसा ही। अमोनिया मॉलिक्यूल में जैसे हम यहां से देखते थे, ये C3 एक्सिस था और इसमें 3 हम देखते थे वर्टिकल प्लेन्स, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स आते थे, E एलिमेंट आता था, एक C3 एलिमेंट और 3 सिग्मा भी। यानी इस स्ट्रक्चर में भी यही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यही सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब आगे फिर मूव करते हैं। अब मैं ये तो क्लोरीन रखते हैं, अब इस हाइड्रोजन की जगह मैं फिर क्या कर देता हूं, क्लोरीन, और बाकी जगह क्या रख देता हूं, सेम वही हाइड्रोजन एटम। नाउ इसका पॉइंट ग्रुप अब क्या होगा, इसका पॉइंट ग्रुप अब फिर चेंज हो गया, इसका पॉइंट ग्रुप होगा C2V। इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2V, ठीक है ना। DCM है, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, C2V। अब कैसे आएगा, यहां से देखिए आप, अब ये जो हम सिमेट्री बता रहे थे C3 सिमेट्री, वो भी अब लॉस्ट हो गई, क्योंकि यहां से जब आप 120 डिग्री रोटेट करोगे इस मॉलिक्यूल को, 120 डिग्री रोटेट करोगे तो ये Cl यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां पर और ये हाइड्रोजन यहां पे, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखाई देगी। तो यहां से जो ये सभी एक्सिस जा रहे थे, चाहे क्लोरीन में से लो, यहाँ क्लोरीन कार्बन से, हाइड्रोजन
कार्बन और हाइड्रोजन। आप कोई भी एक्सिस लो, जो यहाँ C3 एक्सिस होना चाहिए था वो C3 एक्सिस अब लॉस्ट हो गया, अब वो C3 एक्सिस यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब दूसरी टाइप का एक्सिस देखिए जो यहां से जाएगा, दिस एक्सिस, ये वाला एक्सिस क्या होगा यहाँ पर, C2 एक्सिस। मीन्स आप इस स्ट्रक्चर को ऐसा भी दिखा सकते हो कि दोनों क्लोरीन जो है वो प्लेन में है और एक हाइड्रोजन बेस पे, दूसरा हाइड्रोजन डैश पर। तो ये जो एक्सिस जाएगा वो यहाँ पर C2 एक्सिस, क्योंकि थीटा यहाँ पे 180 डिग्री होगा। ऐसे रोटेट करोगे तो क्लोरीन क्लोरीन की जगह ये क्लोरीन यहाँ पर, वेज वाला हाइड्रोजन डैश वाले हाइड्रोजन पे, डैश वाला हाइड्रोजन वेज वाले हाइड्रोजन पे, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये एक ही C2 एक्सिस है यहाँ पर, ओनली वन C2 एक्सिस। आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसा भी बना सकते हो, ये Cl, ये Cl, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, दिस हाइड्रोजन एटम। तो ठीक है, ये वाला एक्सिस जा रहा है वो कौन सा है, C2 एक्सिस। और इसके अंदर एक ये वाला प्लेन जिसमें Cl Cl और कार्बन के प्लेन में से जा रहा है और H H दोनों मिरर इमेज बन रहे हैं एक दूसरे के, और एक प्लेन ये वाला, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर वैसा हो गया जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल के लिए देखा था। वाटर मॉलिक्यूल का भी यही पॉइंट ग्रुप होता है, C2 भी पॉइंट ग्रुप होता है। तो ये स्ट्रक्चर सेम जो है पॉइंट ग्रुप देगा वाटर मॉलिक्यूल जैसा, C2V, ठीक है ना। यानी इसमें एक तो C2 एक्सिस है और उसके C2 एक्सिस के पैरेलल में ही दो वर्टिकल प्लेन्स हैं, यानी 2 सिग्मा V प्लेन्स हैं, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, E एलिमेंट होगा, एक C2 एलिमेंट होगा और 2 सिग्मा V एलिमेंट, जिसका पॉइंट ग्रुप क्या बनेगा, C2V। फिर अगेन मैं यहाँ पे एक और क्लोरीन ऐड कर देता हूं हाइड्रोजन की जगह, दिस क्लोरीन एंड दिस हाइड्रोजन, ओके, ठीक है ना। एक एक क्लोरीन बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे कोई क्लोरीन नहीं था, यहाँ पे एक क्लोरीन ऐड कर दिया हाइड्रोजन की जगह, फिर यहाँ 2 क्लोरीन कर दिए, अभी यहाँ पे 3 कर दिए। अभी इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को आप कंपेयर करो तो दोनों आपको सिमिलर दिखाई देंगी। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे 1 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन है। तो ये और ये सेम ही पॉइंट ग्रुप देंगे। तो यहां से ये जो एक्सिस जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहां से जो जाएगा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, C3। यानी आप 120 डिग्री रोटेट करोगे इसको इस एक्सिस से, यहां से आप इसको रोटेट करोगे 120 डिग्री, तो ये क्लोरीन इधर चला जाएगा, ये क्लोरीन घूम के यहां आ जाएगा और ये क्लोरीन इधर चला जाएगा। तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो ये एक C3 एक्सिस है और यहां पर 1, 2 और 3, यहां पर 3 सिग्मा V प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है ना। जस्ट ये वाला स्ट्रक्चर होगा C3 एक्सिस और 3 क्या पॉइंट ग्रुप होगा, C3V। अगेन मैं फिर इसको चेंज कर देता हूं, Cl 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 Cl, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, यानी चारों हाइड्रोजन के अपने 4 क्लोरीन आ गए। अब इन दोनों का पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, सेम, इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या होगा, अब टेट्राहेड्रल, ओके, इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। इस प्रकार से हम और भी एग्जांपल्स बता सकते हैं। आगे और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।